पांडव गवर्नमेंट, यादव गवर्नमेंट, क्या और कौन? जिनको ये फक्र रहता है, जो समझते हैं कि कर्म इंद्रियों से किया हुआ कर्म ही पूजा है। आज कोई भी ऑफिस में चले जाओ, बड़े बड़े ऑफिसरों से मिलो कि पूजा किसे कहते हैं, तो कहेंगे कर्म ही पूजा है। अरे कर्म ही पूजा है तो गधा तो सबसे बड़ा पुजारी हुआ। सुबह से शाम तक कर्म करता है और रात को गाय भैंस की खाई हुई घास जो बचती है वो खा करके सो जाता है। तो गधा कर्मयोगी नहीं है या नहीं है? हैं? वो भी तो कर्मयोगी है, लेकिन गधा किसके डंडे के नीचे काम करता है? कुम्हार के डंडे के नीचे काम करता है। ऐसे ही जो कहते हैं कि कर्म ही पूजा है, वो जो कर्म कर रहे हैं कुर्सी पे बैठे बैठे, वो कर्म किसके डंडे के नीचे कर रहे हैं? उनको किसका डर है? किसी का डर है या न डर है? हैं? उनके ऊपर कोई है कर्म कराने वाला या नहीं? तो गधे के मुआफिक कहते हैं कि कर्म ही पूजा है। अरे भगवान के सिखाए हुए कर्म पूजा है या विकारी मनुष्यों के सिखाए हुए कर्म पूजा है? असली पूजा क्या है? भगवान ने जो कर्म सिखाया वो असली पूजा है। भगवान ने सिखाया कि तुम अपन को 5 जड़ तत्वों का पुतला मत समझो, देह मत समझो। तुम देह नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा का रूप ज्योति बिंदु है। जिस बिंदु की यादगार माताएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं, क्योंकि पुरुष जब युद्ध में जाते थे तो माताएं उनको विजय का टीका लगाती थी। युद्ध में पुरुष विजयी होकर के आते हैं, युद्ध में माताएं नहीं जाती हैं। तो पुरुषों की यादगार है टीका। आत्म की स्मृति में टिक करके युद्ध करें। हिंसक युद्ध की बात नहीं है। भगवान ने तो कर्मेंद्रियों से कर्म करते रहो और माया का युद्ध करो। जो गीता में कहा है, अर्जुन किसको जीत? काम और क्रोध तेरे महाशत्रु हैं, इनको जीत ले। तो भगवान ने तो हिंसक युद्ध करना नहीं सिखाया। भगवान ने कौन सा युद्ध सिखाया है? माया का युद्ध करना सिखाया था। ये माया रावण हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है।